नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्यों होती है नाभि की समस्या, क्यों होती है धरण की समस्या, या बहुत जगह इसको पेचुटी खिसकने के नाम से भी जानते हैं। ये समस्या क्यों होती है, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ये समस्या होती है, और ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें नजर आते हैं जब हमें पेट संबंधित रोग हो जाते हैं। दोस्तों, देखा होगा आपने, आज ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज हर तीसरा व्यक्ति नाभि, धरण, कौड़ी, पेचुटी खिसकने की समस्या से निरंतर पीड़ित होता जा रहा है, और वो भी वो लोग जिनकी उम्र 16 साल से लेकर लगभग 30 साल के बीच है, यानी कि युवा वर्ग में ये दिक्कत ज्यादा हो रही है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ये समस्या बहुत हो रही है। व्यक्ति बहुत परेशान होता है, और जब ये दिक्कत हो जाती है तो ना कोई दवाई फायदा करती है, यानी कि किसी भी तरह से कोई आराम नहीं मिल रहा होता। व्यक्ति बहुत परेशान हो चुका है, बहुत थक चुका होता है, निराश हो चुका होता है, टेस्ट करा करा के थक गया है, दवाई इतनी खा ली है कि अब खाने की इच्छा तक नहीं होती है। व्यक्ति जबरदस्त डिप्रेशन में आ गया है, टेस्ट कराता है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, और कह दिया जाता है कि आपके मन का वहम है। क्योंकि मेडिकल साइंस इस बीमारी को नहीं मानती, ना वो नाभि को मानती है, ना वो कौड़ी को मानती है, ना वो धरण को मानती है। यानी कि बात करें, इसका कोई टेस्ट नहीं है और ना ही ये किसी रिपोर्ट्स में आता है। दोस्तों, नाभि हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आपने सुना भी होगा कि नाभि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जहां से 72,000 नाड़ियां हमारी बॉडी में अलग अलग अपना कार्य कर रही होती है। और दोस्तों, ये रोग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम खान पीन ठीक प्रकार से नहीं खाते, यानी कि हमारा आहार ठीक नहीं है, हम किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं, गलत चीजें भी खा लेते हैं, जिसके कारण से हमारी नाभि डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग नींद कम लेते हैं, यानी कि जिनकी नींद, एक स्वस्थ व्यक्ति की नींद 6 से 7 घंटे होना चाहिए, जो इससे कम सोते हैं, तो उसके कारण से भी कई बार देखा जाता है कि नाभि धरण की समस्या हो जाती है। जो लोग भागकर तेजी से सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, या झुककर कोई वजन उठा लिया, उसके कारण से भी नाभि की समस्या हो जाती है। या बहुत सारे लोग खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, उसके कारण से समस्या हो सकती है। जिन लोगों को गैस एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, जो झुककर ज्यादा काम करते हैं, झुककर कोई वजन उठा लिया, या कुछ ऐसा वर्क है कि जिसमें झुकना ही पड़ता है, या कभी कोई इंजरी हुई हो, पेट के आसपास वाले एरिया में कोई चोट लग गई, या हमने अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठा लिया, या कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी नाभि की समस्या हो सकती है। तो ये सब कारण, इनमें से कोई भी अगर कारण है तो उसके कारण से नाभि, धरण, पेचुटी खिसकने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे तरीके होते हैं नाभि धरण चेक करने के। हाथों से चेक किया जाता है, यानी कि दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएं, और कोहनी के, यानी कि सबसे पहले कोहनी से मिलाएं, फिर ये हथेली की नीचे वाली रेखाओं को मिलाएं, फिर ये बीच वाली रेखाओं को, और सारी उंगलियों को इस प्रकार से मिलाएं। अगर ये सारी रेखाएं समान आती हैं तो कहा जाता है कि नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार इन रेखाओं में बहुत अंतर आता है, तो इस आधार पर कह दिया जाता है कि नाभि अपनी जगह पर नहीं है। ऐसे ही पेशेंट को सीधा लिटाना है और दोनों अंगूठों को चेक करना है, यानी कि पैर के दोनों अंगूठों को चेक करना होता है। दोनों अंगूठे अगर समान आते हैं तो नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें अंतर आता है, ऊपर नीचे आते हैं, तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि नाभि अपनी जगह पर नहीं है। या एक धागा लेते हैं और नाभि के सेंटर में रखते हैं, उससे जो निप्पल है उसकी दूरी नापते हैं, यानी कि इस निप्पल की दूरी इतनी है तो इतनी ही दूसरे निप्पल की दूरी आनी चाहिए, तो नाभि ठीक है। अगर इनमें अंतर आता है, कई बार तो देखा जाता है कि 1 से 1.5 इंच का भी अंतर आता है, तो इस आधार पर कहा जाता है कि इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है, इनकी नाभि अपसेट हो गई है। ये कुछ चेक कराने के तरीके होते हैं। अब बात आती है कि क्या ना करें। अगर आप वजन उठाते हैं और आप, यानी कि आपका वर्क ऐसा है जिसमें आपको वजन उठाना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है, और आप नाभि सेट करा भी लेते हैं, फिर हट जाती है, तो कुछ दिन आपको रेस्ट करना चाहिए, वजन उठाने से बचना चाहिए, आगे झुकने से बचना चाहिए। और हर जगह अलग अलग तरीके होते हैं इसको सेट करने के। बहुत सारे लोग देखे हैं हमने कि नाभि के ऊपर एक दीपक जलाते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखते हैं, उससे नाभि को ठीक करते हैं। वहां एक वैक्यूम सा बनता है, और जब लोटे को ऐसे हटाते हैं तो वहां की जो नर्व्स है उन्हें खिंचाव आता है, उससे भी नाभि को सेट करते हैं बहुत जगह।
तो ये एक बहुत आम बात है, बहुत सारे लोग इसको मसलते हैं, इसको रगड़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि नाभि के आसपास यानी पेट के भाग को ज्यादा मसलवाना नहीं चाहिए, हल्का फुल्का किया ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जगह पर पैरों के अंगूठों में धागे बांध दिए जाते हैं, या बहुत जगह देखा जाता है कि अंगूठों में छल्ले पहना दिए जाते हैं, लोहे के होते हैं, स्टील के होते हैं, और पूछते हैं उनसे तो हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि नाभि आपकी अब नहीं हटने वाली है। तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जिनको भी दोस्तों नाभि धरण की समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत सारे आसन भी कर सकते हैं। इसमें उत्तान पाद आसन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, नौकासन कर सकते हैं, सेतु बंद आसन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं, भुजंगासन कर सकते हैं। और दोस्तों जिनको नाभ नली की समस्या हो जाती है, उनको नाभि से नीचे वाले भाग में बहुत ज्यादा हैवीनेस रहती है, बहुत ज्यादा सूजन रहती है, उसको हम नली की समस्या बोलते हैं। और दोस्तों देखा जाता है कि जिनको नलों की समस्या होती है उनको काफ मसल पेन में बहुत काफ मसल में बहुत ज्यादा पेन होता है, और काफ मसल को अगर हाथ लगाकर देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है। और ऐसे ही अगर कौड़ी की बात करें तो नाभि से ऊपर वाला जो एरिया, ये वाला जो हमारा एरिया है, यहां पर कौड़ी होती है, और कौड़ी की पहचान होती है कि यहाँ एक मटर के दाने जैसा उछलता हुआ एक मस्कुलर पार्ट्स होता है, वो दिखाई देता है, और उसको कई बार हम दबाते हैं तो वहां पर कई बार दर्द भी होता है। उसको हम अपनी हाथों की उंगलियों की मदद से उसको सेट भी कर देते हैं, बड़ी आसानी से उसको सेट कर सकते हैं। और जिसको देखा जाता है कि कौड़ी की समस्या होती है और ऐसा व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है तो उसके मुंह में साबुन का झाग जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए थी, क्योंकि बहुत सारे फोन हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम यही नहीं समझ पाते कि नाभि क्या होती है, धरण क्या होती है, कौड़ी क्या होती है। तो उम्मीद करता हूं जो मन में आपके डाउट थे वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके जरूरी क्लियर हो गए होंगे, और आपको अगर समस्या हो गई है तो आप उसका उचित समय पर उचित ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक बेस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर हमारी नाभि ठीक नहीं रहेगी तो हमारा शरीर भी ठीक नहीं रहने वाला है। तो उसका उचित उपचार कराएं, देर ना करें, कहीं ऐसा ना हो ये समस्या बढ़ती जाए और आप उसको भुगतते रहें, उससे पीड़ित बने रहें। जैसे भी हो उसका इलाज कराएं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं। हम आपकी इन सभी समस्याओं का इलाज बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। चाहे आपकी समस्या सालों की क्यों ना हो गई हो, चाहे आपकी उम्र बढ़ क्यों ना गई हो, चाहे आपकी उम्र 16 वर्ष हो, चाहे आपकी उम्र 40 वर्ष हो, आपकी इन बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ बहुत आसानी से किया जा सकता है, और आपकी सालों की समस्या कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे।